मोदी ने कॉल किया और डोभाल हाजिर हो गए। अमृतपाल के इलाज के लिए अस्पताल और डॉक्टर तैयार हैं। मोदी ने डोभाल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब चुनाव से पहले देश के गद्दारों का सफाया हो जाएगा। कभी भिंडरावाले के सफाई में निभाई थी जिम्मेदारी, अब मोदी ने जताई है उम्मीद, अमृतपाल का चैप्टर क्लोज करेंगे डोभाल। मोदी ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए एक रिक्शे वाले को बुलाया है, जिसने पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और जेपी नड्डा समेत कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की और अमृतपाल से निपटने का रोड मैप तैयार किया। अब अमृतपाल के लिए छिपना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसने भिंडरावाले को घुटनों पर ला दिया था वो अब अमृतपाल को खोजने के लिए निकल चुका है। भिंडरावाले के दौर को देखने वाले लोग अमृतपाल को भिंडरावाले पार्ट 2 बता रहे हैं। इसलिए मोदी ने भी उसी डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए हाजिर करवा लिया है, जिसने भिंडरावाले के ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाई थी। ये रिक्शे वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। वो कैसे करेंगे अमृतपाल का इलाज और इससे पहले भिंडरावाले को कैसे दिया था चकमा और हम उन्हें रिक्शा वाला क्यों कह रहे हैं, ये बताएं उससे पहले जान लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी के साथ अमृतपाल के मुद्दे पर चर्चा की और पीएम मोदी को अमृतपाल का अपडेट दिया। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में डोभाल ने पीएम मोदी समेत कैबिनेट को देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल कभी रॉ के प्रमुख एजेंट हुआ करते थे। वो देश के पहले ऐसे जासूस हैं जिन्हें उनके काम के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। एक बार देश की सेवा करने के लिए उन्हें रिक्शे वाले का रूप धारण करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सपने को ध्वस्त कर दिया था। तब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात थे। उस वक्त खालिस्तानी चरमपंथी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे हुए थे। सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने चरमपंथी हैं और उन्होंने लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। इन जानकारियों के बगैर सरकार को कदम उठाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में अजीत डोभाल ने स्वर्ण मंदिर से खुफिया जानकारी निकालने के लिए एक रिक्शा चालक का भेष बनाया। वो स्वर्ण मंदिर के आसपास रिक्शा चलाने लगे और खालिस्तानी लड़ाकों को यह विश्वास दिला दिया कि वो उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान से आए हैं। उन्होंने खालिस्तानी लड़ाकों के सामने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल ने खालिस्तानियों का विश्वास इस कदर जीत लिया था कि उन्हें लड़ाके स्वर्ण मंदिर के अंदर तक ले गए। वहां उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई, जिसके बाद से सरकार के पास चरमपंथियों की संख्या से लेकर उनके हथियार तक की सारी जानकारी आ गई। डोभाल के स्वर्ण मंदिर से जानकारी लाने के ठीक 2 दिन बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 को अंजाम दे दिया गया। उग्रवादियों की ओर से गोलाबारी करने के बाद पंजाब के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल की कमान में सरकारी बलों ने 9 मई 1988 को स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू की थी। स्नाइपर्स को मंदिर के चारों ओर ऊंचे स्थान पर तैनात कर दिया गया था। साथ ही स्वर्ण मंदिर के पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों को खदेड़ना शुरू किया। फंसे और हतोत्साहित विद्रोहियों ने 18 मई को आत्मसमर्पण कर दिया था और सुरक्षा बलों ने स्वर्ण मंदिर परिसर को आजाद करवा लिया था और ऑपरेशन सफलतापूर्वक खत्म हो गया। इस ऑपरेशन में डोभाल के योगदान को देखते हुए पीएम मोदी ने फिर से उन्हें याद किया है। अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उसके चाचा और ड्राइवर ने जालंधर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि उसकी तलाश जारी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को आगे बढ़ाने में आईएसआई का हाथ है। उन्होंने कहा कि विदेशों में विरोध प्रदर्शन अमृतपाल के लिए समर्थन जुटाने का एक आईएसआई का हताश प्रयास है, जो पिछले 3 दिनों से पंजाब पुलिस से बचकर भाग रहा है। कुछ दिन पहले मेलबर्न में कई हिंदू मंदिरों पर हमला होने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से इसकी शिकायत भी की थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से वादा किया था कि उनकी सरकार ऐसे उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करेगी। मेलबर्न में कई हिंदू मंदिरों में भी हाल के महीनों में खालिस्तान समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी। अब अजीत डोभाल के एक्शन पर सबकी नजर टिक गई है। उम्मीद है जल्द ही अब अमृतपाल सिंह अजीत डोभाल की मदद से उनके प्लान से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में होगा।